क्या मिलता है कथा सुनने से? क्यों जाएं हम कुबेरेश्वर धाम में? क्यों हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे? सीधी सीधी बात है, कोई बोले तो कह देना साहब बीमारी लग गई है, हॉस्पिटल में इसको भर्ती करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में अगर एक बार भर्ती कर दिया तो ये पक्का है या तो ठीक होके आएगा या फिर निपटी जाएगा। दो ही बात है ना? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? या तो ठीक होके आएगा या फिर निपट जाएगा। उसी तरह हॉस्पिटल में जैसे भर्ती करा तो या तो ठीक होकर आएगा या निपट जाएगा, उसी तरह जो भगवान की कथा में लग जाएगा, जो शिव महापुराण में लग गया, या तो भक्ति चित्त स्मरण में लग गया, एक बार शिव महापुराण की टेबलेट गोली दवाई लग गई तो ये शंकर का हो जाएगा, या फिर संसार से विरक्त होकर भगवान शंकर के ही दर पर बैठा मिल जाएगा। ये दो कारण है सर। आप तो अपना इलाज करवाने के लिए, कोई पूछे कहाँ गई थी तो कहना हॉस्पिटल गई थी। क्या तू तो के गई थी ना? स्टेटस पे डाला कि सीहोर जा रही हूँ। तूने तुम्हारा स्टेटस पे डाला कि हम सीहोर जा रहे हैं और बस का फोटो भी बनाया हुआ ठाट से, तो हम तो सोचे कि तू सीहोर गई थी तो क्या वो हॉस्पिटल ही है। उस हॉस्पिटल में शरीर का इलाज होता है, इस हॉस्पिटल में मन का इलाज होता है। बस ये मन सुधर गया तो जीवन को सुधरने में देरी कहाँ लगेगी? यही तो नहीं सुधरता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। बड़ा विचित्र है ये मन, बड़ा विचित्र। ये क्यों ने भजन में जाने तो भोजन में पहुंच जाए, इससे क्यों सत्संग में जालो तो फिल्म में पहुंच जाए। इतना विचित्र मन संसार में ये मानव का दिया है। थोड़ी देर तो लगे, उसके बाद ऐसा जाए ऐसा जाए ऐसा जाए। बस इस मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें। वेद व्यास जी ने ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की जो कथा दी है, ये हमारे कल्याण के लिए दी। वेद व्यास जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखते, वो तो अपनी माला जप लेते, स्मरण कर लेते, नेत्र बंद करके बैठ जाते, भगवान की भक्ति में डूब जाते और अपना कल्याण खुद कर लेते। करते कि नहीं करते? पर उन्होंने इस शिव महापुराण को 24,000 श्लोक को क्यों लिखा? दुनिया भर के उपाय इस शिव महापुराण में क्यों लिख दिए? महाभारत में तो कोई एक भी उपाय नहीं लिखा उन्होंने, भागवत जी में कोई उपाय नहीं लिखा उन्होंने, रामचरितमानस में किसी ने उपाय नहीं लिखा, सारे पुराणों में कोई उपाय नहीं लिखा। पर शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में शंकर जी की पूजन का एक एक उपाय, एक एक महत्व लिख दिया कि इसको करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा। क्यों? वेद व्यास जी से कोई पूछे कि तुमने सारी पुराण में ये उपाय नहीं लिखे पर शिव महापुराण में इतने सारे उपाय क्यों लिख दिए? तो वेद व्यास जी कहेंगे कि जो घर का बाप होता है ना, वो अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकता, ये मेरी संतान है, ये दुखी ना रहे, इसलिए मैंने सारे उपाय, जैसे वसीयत लिखते हैं ना, डोकरा डोकरी लिखे कि नहीं लिखे? ये बूढ़ा बूढ़ा लोग, बुजुर्ग लोग जब मरने से पहले वसीयत लिखे हैं, बड़ा छोरा के ये 2 कमरा दिया कबेलू वाला, छोटा छोरा के इधर का 2 कमरा दिया, लिख दे वकील साहब, और मंझला छोरा के पीछे का बाड़ा दिया, लिख दो, और हमारी दोनों छोरियों के आधा आधा बीघा जमीन दी, लिखो। लिखा कि नहीं लिखा? तो घर के बुजुर्ग ने क्यों वसीयत लिखी? उसको मालूम था कि जब मैं मर जाऊंगा मेरे प्राण छूट जाएंगे, तब इनको ये वसीयत मिलेगी तो ये लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाएंगे, और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए तो ये किसी से नहीं झगड़कर अपने काम में लग जाएंगे, तो आगे चलकर तरक्की कर जाएंगे। नहीं तो प्रॉपर्टी का झगड़ा में अगर पड़ गए तो वो महाभारत देख लो,
इसलिए बुजुर्ग लोगों ने अपनी अपनी बसियत बना दी। उनने लिख दिया इधर का 2 कमरा इसका, इसकी जमीन ये, इसका भाड़ा ये, इसकी जमीन ये, उनने लिख के दे दिया कि ये आगे झगड़ा ना हो और इनकी जिंदगी संवर जाए। उसी तरह वेद व्यास जी ने भी शिव महापुराण में सारे टोट के लिख दिए कि यहां वहां मत जाना, झगड़ा मत करना, इधर उधर मत पड़ जाना, शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाना, तेरी बसियत यही है। बस इसको तूने एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इस बसियत को अगर तूने एक बार से पढ़ ली, इस शिव महापुराण को एक बार अच्छे से सुन ली, तो ये पक्का है कि किसी में झगड़ा करने नहीं जाएगा और तू अपना है और अपना ही रह जाएगा अपनी मस्ती में। कौन कहता है कि तुम ये करो ने वो करो? तुम तो शंकर ने जो कहा, वेद व्यास जी ने जो वर्णन करा, तुम तो वो उपाय करो। और करने वालों ने करा। ये लिख के आया 7 मई की शादी थी। हाँ, हमें तो बुलाया ही नहीं। 25 अप्रैल को कोरोना हो गया। ओ राम, अब 25 और 7 में कितना अंतर रह गया। अप्रैल में कोरोना कौन ने लिखा है? सर्वोच्च परिहार है कोई? कहाँ से आई है? कहाँ से है सरोज परिहार? कहाँ बैठी है? अच्छा, आप ही हो? माइक दीजिए जरा इनको। ये आपने लिखा है बहन जी भाई, इसमें लिखा है 7 मई की शादी थी आपके यहाँ। जी बोलिए। जी गुरु जी, प्रणाम। कहाँ से आए हो आप? गुरु जी, मैं जोधपुर से आई हूँ। जोधपुर से। माइक पास में लो। मेरे छोटे बहन के हस्बैंड को 25 अप्रैल को कोरोना हो गया और 7 मई की उनकी बेटी की शादी थी। माइक पास में लो, माइक। और बड़े भैया की बड़े भैया को भी हुआ और छोटे जवाई को भी हुआ। 7 मई की शादी थी। मम्मी रो रो के परेशान हो गई कि मायरा भी बढ़ना है और हथलेवा कौन करेगा, कन्यादान में कौन बैठेगा। मम्मी खूब रोई और फिर मम्मी को मैंने रुद्राक्ष दिया। मैं रुद्राक्ष अभिषेक में आई थी। पहले आए हुए आप यहाँ रुद्राक्ष? जी। मम्मी को रुद्राक्ष दिया। मम्मी खूब रो रो के रुद्राक्ष लिया हाथ में और बोला कि मेरे दोनों बेटे और जमाई सही होने चाहिए। दोनों 5 मई को बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई और मायरा भरा और कन्यादान। शादी अच्छी होगी, बाबा कृपा है। मम्मी जी चल नहीं सकती है। मेरी मम्मी चल नहीं सकती, घुटनों में दर्द है। मेरे को किराया दिया आने जाने का। मैं मेरी ननंद भाई को लेके आई हूँ। अरे वाह वाह वाह, मम्मी किराया देकर लेकर आई। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आज ही आई हूँ गुरु जी। मैं आज ही आई हूँ और यहाँ अभी आई हूँ। 2 दिन की कथा सुनूंगी और मम्मी ने किराया दिया कि आ और जाने का दोनों का। वाह वाह, मैं ऐसी माता को नमन करता हूँ जिन्होंने आपको कुबरेश्वर धाम भेजा। बैठी बैठी। एक कोई ने लिखा है, हम फतेहपुर से आए, भगवान ने हमारी सारी मनोकामना पूरी कर दी। कहाँ है फतेहपुर वाले? आप ही आए, माइक दो जरा इनको। महाराज जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम बहुत सुंदर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए आप? हम फतेहपुर शेखावाटी सीकर से आ गए महाराज जी। जी। और अभी तक मैंने जो मांगा है उसने सुनी है और अब भी जो मांगने आई वो आगे सुनेगा, मुझे विश्वास। जय हो। बस इतना ही विश्वास चाहिए बहन। बैठी। बहुत बढ़िया। यही विश्वास मेरे शंकर के प्रति बस आपके जीवन में बना रहे और बाबा आपको देता रहे। इस भूमि का प्रताप, शिव महापुराण की कृपा और आपका विश्वास, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो सामने आकर कभी नहीं देता। दुनिया के लोग कहें किसी और वाला महाराज बैलेंस डलवाएगा तो मना कर देना, उनके पास तो खुद नहीं दूसरे डलवा रहे। उसका बैलेंस जो डलवा रहा है वही हमारा भी डलवा रहा है। आप तो बस उसकी शरण में चले जाओ। आगे ठीक करना, उसको कहाँ तक लेकर जाना है ये उसके हाथ में। एक बात पहले कही थी, आपने सुनी होगी टीवी चैनल के माध्यम से, घड़ी बेकार हो जाए
तो इसको कपड़े की दुकान पे ठीक नहीं करा सकते? करा सकते हो क्या? नहीं। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किराना की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किसी अन्य जगह पर, गाड़ी की दुकान पर या किराना की दुकान पर या चाय की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी अगर ठीक होगी तो कंपनी में ही होगी, घड़ी की दुकान पे ही होगी। घड़ी की दुकान पर जाओगे तो घड़ी वाला भी कह देगा ये घड़ी मुझे दे जाओ, 7 दिन में मैं इसको ठीक कर दे दूंगा, नहीं 7वें दिन के बाद में तुम आकर इसको लेके चले जाना। बस मनुष्य की भी जब घड़ी ठीक नहीं चले, उसे लगे कि अब मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, विपदा पे विपदा आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो उसका नाम है कालों का काल, महाकाल। कालों का काल मतलब घड़ी मतलब काल। काल अधिपति महाकाल को कहते हैं। निवेदन है घड़ी ठीक ना चले तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना, दुनिया भर में डोलते मत फिरना कि वो मुंडी घुमाए नहीं तो उसके पास चले गए ना, वो चावल लेकर वहां पहुंच गए, न नारियल लेकर वहां पहुंच गए, न अगरबत्ती लेकर वहां पहुंच गए। किसी के दरवाजे नहीं जाना। घड़ी बेकार हो जाए तो बस उसी के पास जाना जिसने घड़ी बनाई है। काल किसने बनाया? महाकाल ने। समय किसने बनाया? महाकाल ने। दिन किसने बनाया? उसी ने। घड़ी, नक्षत्र, पल, समय सब शंकर का बनाया हुआ है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है। एक एक चीज जितने बार बनाए, जितनी तिथि बनाई, जितने नक्षत्र बनाए, जितना समय बनाया, जितने ग्रह बनाए, सब शंकर ने बनाए। तो घड़ी उसने बनाई है तो सुधारेगा भी वही। इसलिए उसकी दुकान पर जाकर बैठ जाना कि अब मैं यहां आ गई हूं, 7 दिन में यह घड़ी तुझको देके जा रही हूं। यहां बोल कर जाना कि मैं तेरे दरबार पर आकर ये बोल कर जा रही हूं कि मेरी घड़ी सुधार देना, ये समय बेकार चल रहा है, इस समय को निकाल देना और मैं तेरी हो जाऊं, बस इतनी कृपा कर देना। ये घड़ी बहुत बेकार चल रही है। आए दिन हमारा छोरा का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं टेंशन आ जाए, कहीं लक्ष्मी नहीं आए, दुकान 4 दिन चले न 4 दिन नहीं चले, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, कहीं ब्याह नहीं हो रहा, तो ये घड़ी बेकार चल रही है। इस घड़ी को सुधारने का प्रयास करो। बस वो घड़ी सुधर गई तो बस जीवन सुधर गया। और घड़ी एक ही सुधार सकता है, वो घड़ी की दुकान वाला ही सुधार सकता है। नहीं सुधरेगी तो वो क्या करेगा? कंपनी में भेज देगा। दुकान वाले से नहीं सुधरेगी तो कंपनी में भेज देगा। तुम कथा से नहीं सुधरी घड़ी तो फिर क्या करेगा? एक काम करो, तुम तो भैया काशी चले जाओ, उज्जैनी चले जाओ, वहां कंपनी है, वहां कंपनी है, इसी का माल वहीं से निकलता है। तुम वहां जाओ और वहां जाकर भगवान का गुणगान गाओ, और वहां बैठकर बस भगवान का गुणगान जब तुम गाते रहोगे तो यह पक्का है कि तुम्हारी घड़ी सुधर सकती है। उसमें कुछ देरी ना लगेगी। मनुष्य का जब शरीर मिलता है, मानव की जब देह मिलती है, जब ऊपर से इस मानव का शरीर प्राप्त होता है तो व्याधियां, दुख इसके साथ में लिखकर भेज दिया जाता। हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा, पर भगवान का गुणगान गाओगे तो धीरे धीरे कटता चले जाएगा। दुख तो आना है, सुख है तो दुख भी रहेगा। व्याधियां तो जब हम पैदा हुए उस समय से भगवान ने लिख कर भेज दी कि शरीर में ये व्याधियां रहेंगी। कभी घुटना दुखेगा, कभी सिर दुखेगा, कभी हाथ पैर दुखेगा, कभी मुंडा दुखेगा, कभी आंख से दुखेगा, कुछ ना कुछ तो तकलीफ रहेगी। पर इन व्याधियों से निकलने का प्रयास करना, अर्थात भगवान की भक्ति में इतना मन लगा दो, भगवान के भाव में इतने डूब जाओ कि तुम्हारी चिंता उसकी हो।